जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है राहु और मंगल के अंगारक योग को लेकर, और मेरी कोशिश ये है कि मैं हर लगन कुंडली में आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता हुआ बताऊं कि कहाँ किस लगन कुंडली में किस ग्रह की शांति करवा करके किस दूसरे ग्रह से अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। राहु और मंगल का अंगारक योग है, तो ये बात सदैव गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको राहु की ही शांति करवानी है। बहुत सारे केसेस में आपको मंगल की शांति करवानी पड़ेगी ताकि राहु आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हो, और बहुत सारे केसेस में आपको मंगल की शांति की बजाय राहु की शांति करवानी होगी ताकि आपको मंगल अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो बहुत सारे लगन कुंडलियां ऐसी भी होंगी और बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी होंगी जहां आपको किसी ग्रह की भी शांति नहीं करवाने वाली, क्योंकि वहां दोनों ही ग्रह अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। और एक और बात प्रिय दर्शकों आपको बता दूं, मैं यहां ग्रहों के आने वाली दशा और अंतरदशा की बात कर रहा हूं, मैं इनके कारक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए फिजिकल बॉडी अगर मंगल है, मोबाइल अगर राहु है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करना ही छोड़ दें क्योंकि आप अंगारक योग में आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये जीवन काल में संभव ही नहीं है। आज की चल रही जो हमारे टाइम पीरियड है, इसमें ये चीज़ संभव नहीं हो सकती कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दें क्योंकि आप अंगारक योग में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ अपनी इस मंच के माध्यम से आपको कारक तत्वों के बारे में नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ ग्रहों के आने वाली दशा और अंतरदशा अलग अलग लगन कुंडलियों में कैसा प्रभाव देगी और आपको किस ग्रह की शांति करवा करके दूसरे ग्रह से अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य करना होगा, मैं सिर्फ आपको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया इसके कारक तत्वों में ना जाएं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ, कल तक हमने बात की थी तुला लगन की कुंडली के बारे में। तुला लगन की कुंडली में किस ग्रह की कहाँ किस भाव में शांति करवानी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। और प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि हमारा ये एपिसोड अगर आप देखने से वंचित रह जाएं किसी लाइट की वजह से या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आप YouTube पर जा कर के डेली हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं और इस विद्या से लाभ उठा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अगली श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देवता। मंगल देवता स्कॉर्पियो लगन कुंडली के कंट्रोलिंग पावर में आते हैं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए अगर राहु मंगल का ये अंगारक योग लगन में ही लगा हो और आपको किसी ने कह दिया यहाँ तो अंगारक योग लगा है, अंगारक योग की शांति करवानी है, यहाँ अंगारक योग की शांति नहीं होगी, यहाँ सिर्फ राहु देवता की शांति होगी, क्योंकि राहु देव स्कॉर्पियो लगन में नीच के माने जाते हैं। अगर लगन में ही विराजमान हो तो यहाँ राहु देवता की शांति होगी, जो कि अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको प्रॉब्लम्स देती मिलेगी। हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम। यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है, पेट में प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन लॉस होने का योग, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग राहुदेव बनाते हैं। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, 7वें भाव पर डाली हुई राहु देवता की दृष्टि दाम्पत्य सुख में भी कलह कलेश मचवाएगी, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स देगी और डेली वेजेस में भी नित्य नवी प्रॉब्लम्स खड़ी करती मिलेगी। यहाँ पर राहु ने जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली, तो 9वें भाव पर डाली हुई राहु की दृष्टि पिता से भी मनमुटाव बनाएगी, जातक धर्म को बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मानने वाला होगा। यहाँ पर राहु देवता की दृष्टि 9वें भाव पर आई हुई 9वें भाव के संबंधी पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगी। भाग्य पर भी दृष्टि डाली हुई हर काम ज़रूरत से ज़्यादा लेट होकर के ही होगा।
लेकिन मंगल देवता प्रिय दर्शकों यहां अगर लगन में पड़े होंगे तो वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे, जो अगर राहु की आप शांति करवाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होंगे। तो इस लगन कुंडली में अगर अंगारक योग बना तो लगन में पड़े होने की वजह से, नीचता की राहु की वजह से आपको राहु देव की शांति करवानी होगी ताकि मंगल आपको और ज्यादा अच्छा फल दे पाए। दर्शकों, राहु मंगल अगर दूसरे भाव में पड़े होंगे तो भी स्थितियां कुछ ऐसी ही होंगी। क्यों? क्योंकि 9 नंबर राशि यानी धनु राशि में भी राहु देवता को नीच की पदवी प्राप्त है और मंगल देवता अपनी पूर्ण दशा अंतरदशा में सदैव आपको एडवांटेज देते मिलेंगे। मंगल देवता इस लगन कुंडी के लग्नेश हैं, उतने प्रतिशत अच्छा फल देते मिलेंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, जितनी उनमें डिग्री वाइज रिजल्ट देने में क्षमता होगी। अपनी दशा अंतरदशा में दूसरे भाव में बैठे हुए सदैव आपको शुभ फलकारी होंगे। लेकिन राहु देवता जब भी उसकी दशा अंतरदशा चली, अगर धनु राशि के दूसरे भाव में पड़े होंगे तो धन का अभाव बनेगा, परिवार में मनमुटाव होगा, परिवार से दूर जाने का योग बनता है, वाणी अननेसेसरी उग्र होने का योग बनता है। यहां से राहु देवता ने 6ठे भाव पर दृष्टि डाली तो वो भी अशुभ प्रभाव देगी, 6ठे भाव संबंधी, 8वें भाव संबंधी भी अशुभ प्रभाव। यहां से जितनी दृष्टि राहु देव ने कामकाज पे डाली तो कामकाज संबंधी भी सारे ही नेगेटिव रिजल्ट देती मिलेगी। और दूसरे भाव में पड़ा हुआ ये अंगारक योग भी आपको राहु देवता की शांति करवा करके ही मंगल देव को बाध्य करना होगा कि वो अच्छे रिजल्ट देने में और ज्यादा सक्षम हो पाए। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही राहु और मंगल चौथे भाव में पड़े हो, चौथे भाव में शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के केंद्र भाव में चौथा भाव कुंभ राशि के पड़े, मंगल देवता पड़े हो चाहे राहु देव पड़े, कहा यहां भी ये अंगारक योग ही जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात लड़ बांध लीजिए, यहां न कभी राहु की शांति करवानी है न कभी मंगल देवता की शांति करवानी है। यहां यही अंगारक योग आपको बचने का रास्ता देगा। राहु की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सुख सुविधाएं लेने में सदैव मददगार सिद्ध होगा। और जब भी मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी, जितना भी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता में ये योग होगा उतने ही अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा। यहां रहेगा वो अंगारक योग ही, लेकिन वही अंगारक योग आपका जीवन रक्षक बन जाएगा। वही अंगारा वो घर के चूल्हा जलाने वाला बन जाएगा। वही अंगारा आपको सर्दी में ठिठुरता हुआ वो लाभ देने में वो काबिल बन जाएगा ताकि आपका जीवन यापन बच पाए। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि केवल राहु और मंगल की युति को देख करके अंगारक योग तो डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन लगन कुंडली को देखना अति आवश्यक है और उन दोनों की प्लेसमेंट को देखना अति आवश्यक है, वो कहां और किस भाव में पड़ा है। अगर ये देखना आपको सही ढंग से पहली दूसरी बार ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका अगर कुंडली में राहु मंगल का अंगारक योग है तो वो कितना प्रभावशाली है, इसमें से आपको कौन से ग्रह की शांति करवानी है, इसमें से आप पॉजिटिव रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली इस लगन की स्कॉर्पियो की और चौथे भाव में पड़ा होगा तो वो अंगारक योग आपका जीवन रक्षक बनेगा। वही अंगारा आपका चूल्हा जला करके आपके जीवन यापन में सबसे बड़ा मददगार सिद्ध होगा। फिर चाहे राहु की दशांतरा चले तब भी आपके लिए पॉजिटिव होगी, चाहे मंगल की दशांतर दशा चले तब भी आपके लिए पॉजिटिव होगी। वो उतने प्रतिशत पॉजिटिव अवश्य होगी जितने प्रतिशत उनमें डिग्री वाइज क्षमता हुई। दर्शकों, राहु मंगल अगर पंचम भाव में पड़े हुए, पंचम भाव में मीन राशि के पड़े हुए, यहां पर राहु और मंगल का अंगारक योग पूर्णतः माना जाएगा और पूर्णतः से डिफाइन किया जाएगा। यहां मंगल देवता जो कि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए हैं, यहां पर मंगल देवता का कभी भी पाठ पूजन सिमरन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्योंकि सदैव आपके लिए पॉजिटिव फल ही देंगे। क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आया है तो सदैव अच्छा फल देने में बाध्य होगा। लेकिन यहाँ राहु देवता की शांति आपको करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी
ताकि वो पंचम भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट ना दें, बुरे और मंगल को खराब ना करें कि वो भी और उसके अच्छे रिजल्ट्स में कमी ला पाए। यहां पर राहु देवता की जितनी अगर आप शांति करवाएंगे, मंगल अपने अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होगा और आपका जीवन यापन आसान करने में राहु की हुई शांति सदैव मददगार सिद्ध होगी। दर्शकों, राहु मंगल अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े होने से राहु देवता उच्च के हो जाते हैं और मंगल इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह, तो यहां भी ये अंगारक योग तो माना जाएगा, लेकिन यहां न कभी किसी कीमत पर राहु की शांति होगी, न कभी किसी कीमत पर मंगल की शांति होगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बाध्य हो गए हैं आपको अच्छा फल देने में। यहां अंगारक योग आपका जीवन रक्षा करने में सबसे बड़ा मददगार सिद्ध होगा। राहु मंगल अगर नवम भाव में पड़े हों, यहां मंगल देवता नीच के हो जाते हैं, राहु देव चंद्रमा के घर चले गए, यहां अंगारक योग पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगा और अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज्यादा कष्टकारी होगा। यहां आपको मंगल का भी हवन पूजन पाठ पूजन सिमरन व्रत आरती करनी होगी और राहु देवता का भी हवन पूजन पाठ सिमरन व्रत आरती करनी होगी, ताकि ये अंगारक योग जो बना है वो पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट ना दे। मंगल भी अपनी दशांतरा में कष्टकारी होगा, राहु भी, आपको दोनों की शांति करवा करके ही इन दशाओं में बचने का रास्ता ढूंढना होगा। अब प्रिय दर्शकों देखिए, लगन कुंडली वही है, सप्तम भाव में पड़े हुए दोनों, तो दोनों ही अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल देंगे, लेकिन अगर नवम भाव में पड़े हुए तो अंगारक योग बनेगा और दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में टोटली नेगेटिव फल देते मिलेंगे, क्योंकि मंगल नीच का हो जाएगा और राहु अपने अति शत्रु के घर में चला जाएगा। कि योग को देख करके ये डिफाइन तो कर लीजिएगा कि राहु और मंगल का योग है, ये अंगारक है, लेकिन उसके बाद ये निर्णय कीजिएगा कि ये योग बना कहां है। क्या ये योग हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, ये योग हमारे घर का चूल्हा जलाने वाला है, या ये योग घर में आग लगा के घर को बर्बाद करने वाला है। राहु मंगल अगर प्रिय दर्शकों दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए मंगल देवता यहां दिशा बली होते हैं। मंगल देव की दशांतरा में सदैव आपको पॉजिटिव फल मिलेगा, लेकिन राहु देवता की दशांतरा में सदैव नेगेटिव फल मिलेगा। अशुभ प्रभावकारी होगा राहु देव, क्योंकि सिंह राशि में सूरज के घर में चला गया है राहु देवता, तो यहां पर राहु देवता की शांति होगी, मंगल की शांति कदापि किसी कीमत पर नहीं होगी, लेकिन कहा फिर भी यह अंगारक योग ही जाएगा। दर्शकों, अगर राहु मंगल 11वें भाव में पड़े हों, 11वें भाव में पड़े होने से ना कभी किसी कीमत पर राहु की शांति करवाइएगा, ना कभी किसी भी कीमत पर मंगल की शांति करवाइएगा, क्योंकि दोनों ही अति योग कारक ग्रह बन जाएंगे और दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बाध्य हो जाएंगे आपको अच्छा फल देने के लिए। राहु की दशांतरा चली तो भी वो पॉजिटिव फल देगा, क्योंकि वो बुध देवता जो उसके अति मित्र हैं उसके घर में आया है। उसका अपना घर नहीं होता, राहु देव का अपना घर कंसिडर नहीं किया जाता, उनका अपना घर होता ही नहीं है। वो मित्र के घर में गए, अच्छे भाव में गए तो अच्छा फल देंगे। मंगल देवता जो कि इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं, अगर वो 11वें भाव में बैठे तो अपनी दशांतर दशा में बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का अभाव कभी नहीं आएगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो चली अवश्य जाएंगी। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि डाली परिवार साथ देने वाला होगा, वाणी थोड़ी सी उग्र होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन धन की कमी कभी नहीं आएगी। यहां से मंगल देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स, माइंड और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके मेंटली थोड़ा अग्रेसिव करके भी जातक को मंगल देव पूर्ण एडवांटेज देते मिलेंगे। यहां से मंगल देवता ने 8वीं दृष्टि जो छठे भाव पर डाली तो हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवा करके, एक्सीडेंट दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके वो भी जातक को सदैव लाभान्वित करते मिलेंगे। आपका लंबा चला आ रहा कोर्ट केस भी मंगल की दशांतरा में अवश्य ही आप जीत करके एडवांटेज लेने के योग में वो कंसिडर किया जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि राहु और मंगल को देखकर ये डिफाइन करना हमें समझ में आता है कि ये अंगारक योग बन गया, लेकिन उसकी बाद में प्लेसमेंट देख करके ये डिसाइड कीजिएगा कि अब हमें शांति किस ग्रह की करवानी है। क्या ये अंगारक योग हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है या क्या ये अंगारक योग हमारे लिए नेगेटिव है। और पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और सही दिशा में जानिए कि आपके योग कितने अच्छे हैं और कितने बुरे।
प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।